बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम लाज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे, यानी लॉगरिथम के कौन से लाज हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला जो ला है हमारे पास वो है log बेस ए m मल्टीप्लाइड बाई n। यानी जब आप किसी ऐसे नंबर का log लेते हैं जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं log बेस ए m प्लस log बेस ए n। ये आपके पास फर्स्ट ला है। सेकेंड ला ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है जो डिवीज़न की शक्ल में है, यानी m बाई n, एक ऐसा नंबर है जो तकसीम की शक्ल में है, उसका आप लाग ले रहे हैं, तो इसको आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, लाग बेस ए m, यानी लाग बेस ए m माइनस लाग बेस ए n, यहाँ पे माइनस आएगा। और तीसरा ला जो हमारे पास है लॉगरिथम का, वो किसके बराबर है, अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है उसका आप लाग ले रहे हैं, यानी लाग बेस ए m पावर n, ये कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसका आप लाग ले रहे हैं, तो लॉगरिथम ला क्या कहता है कि n जो है या एक्सपोनेंट जो है, इसको ये स्टार्ट में आ जाएगा, सिरे में आ जाएगा, यानी n लाग बेस ए m, इसको यूँ लिखा जाएगा। और चौथा ला जो है हमारे पास है वो किसके बराबर है, वो कहता है कि अगर लाग बेस m n सिंगल लाग है तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, अपनी तरफ से बेस दे सकते हैं, यानी लाग आपने अपनी तरफ से कोई बेस a इसको दिया, लाग बेस ए n उसका लाग डिवाइडेड बाय लाग बेस ए m। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं, अगर कोई दो लाग हैं एक दूसरे पे डिवाइड हैं और बेस उनका सेम है, तो आप इनके बेस कैंसिल करके नीचे वाले नंबर को आप बेस बना दें और ऊपर का लाग ले रहे हैं, तो इस तरीके से इसका जवाब सेम आएगा। तो ये हमारे पास चार लाज हैं लॉगरिथम के। अभी थोड़ा इनको प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट ला, जो लॉगरिथम फर्स्ट ला है उसको मैं प्रूफ करता हूँ। यानी फर्स्ट ला क्या है, लाग बेस ए m मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू लाग बेस ए m प्लस लाग बेस ए n। तो याद रखिए, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट लाग बेस ए m जो है हमारे पास बिलफर्ज वो x के बराबर है, और लाग बेस ए n जो है वो आपके पास बिलफर्ज y के बराबर है। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a पावर x इज इक्वल टू m। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। और इसको कैसे लिख सकते हैं, a पावर y इज इक्वल टू n, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास m ज़रब n है और ये m है और यहाँ n है। अगर ऐसे कर ले इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इस सूरत में हमारे पास m ज़रब n आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, a पावर x लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, राइट को यानी लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, बेस बराबर है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो है वो आपस में ऐड होंगे प्रोडक्ट ला के मुताबिक, इज इक्वल टू mn। अब दोबारा इस नंबर को अगर हम वापस उसमें ले जाएं लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, log बेस ए mn इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई। अब हम x और y की वैल्यू वापस पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, log बेस ए mn इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दें, x की वैल्यू हमारे पास log बेस ए m थी, प्लस प्लस डाल दें, और y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, log बेस ए n। तो ये हमारे पास इसकी प्रूफ है। अब सेकेंड ला को प्रूफ करते हैं, लॉगरिथम सेकेंड ला, यानी सेकेंड ला हमारे पास किसके बराबर है, log बेस ए m बाई n इज इक्वल टू log बेस ए m माइनस log बेस ए n, यानी डिवीज़न की शक्ल में है ये नंबर। तो इस सूरत में हमने क्या करना होगा, हमने माइनस यहाँ पे लिखना होगा। देखें हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ सपोज करते हैं लेट log बेस ए m हमारे पास x है जिस तरह हमने पहले किया है, और log बेस ए n हमारे पास बिलफर्ज y है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 1 पावर x इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देता हूँ, और इसको हम लिख सकते हैं a पावर y इज इक्वल टू n, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब देखिए m बाई n होना चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 उसको 2 पे डिवाइड करता हूँ बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो a पावर x डिवाइडेड बाई a पावर y इज इक्वल टू m बाई n। हमने इसलिए डिवाइड किया कि m बाई n इस सूरत में यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए अब बेस सेम है, पावर एक दूसरे से माइनस होंगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाई n। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म से दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। log बेस ए m बाई n इज इक्वल टू x माइनस वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो आप पुट बैक करें यानी वापस डाल दें, तो इस सूरत में आपके पास x की वैल्यू हमने सपोज़ की थी log बेस ए m माइनस वाई की वैल्यू log बेस ए n। तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ की प्रूफ है। अब हम थर्ड लॉ को प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, तो लॉगरिथम थर्ड लॉ के मुताबिक log बेस ए m पावर n अगर आपके पास है तो n log बेस ए m इसको आप लिखेंगे। इसको अब हम कैसे प्रूफ करते हैं? सपोज़ यानी लेट log बेस ए m जो है सपोज़ वो आपके पास y के बराबर है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको यूँ लिखेंगे कि a पावर y इज़ इक्वल टू m। अब देखें यहाँ पे m आया हुआ है, वहाँ पे m पावर n है, तो इस सूरत में हम ये करेंगे कि टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड्स हम nth पावर लेते हैं तो a पावर n y बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा m पावर n होगा। अब देखिए पावर के ऊपर पावर आता है इसलिए मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। log बेस ए m पावर n इज इक्वल टू n y। ठीक हो गया। अब देखें जो चीज़ हमने y सपोज़ की थी उसको वापस पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा log बेस ए m पावर n इज़ इक्वल टू n। y की जगह वो वैल्यू वापस डाल दें, y किसके बराबर था log बेस ए m। तो ये हमारे पास थर्ड लॉ की प्रूफ है। ये हमने थर्ड लॉ प्रूफ कर दी। अब हम लॉगरिथम की फोर्थ लॉ को प्रूफ कर रहे हैं यानी प्रूफ ऑफ फोर्थ लॉ। देखिए हमारे पास फोर्थ लॉ जो है वो इस तरह थी कि यानी log बेस m n इज़ इक्वल टू log बेस ए n डिवाइडेड बाई log बेस ए m। या हम दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि अगर सेम बेस हो और दो लॉगरिथम हो एक दूसरे पे डिवाइड हो तो आप बेस कैंसिल करके क्या करें, एक log बनाएं और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको बेस बना दें और ऊपर वाले की आप log ले लें। तो ये हमारे पास फोर्थ लॉ है। प्रूफ इसकी देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं। हम सपोज़ करते हैं लेट ये वाली जो वैल्यू है log बेस ए m सपोज़ ये आपके पास x के बराबर है और ये वाली जो वैल्यू है यानी log बेस m n इज़ इक्वल टू इसको मैं y का नाम देता हूँ। ये जिस इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बिलफर्ज y आता है। अब इन दोनों लॉगरिथम्स को आपने किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी a पावर x इज़ इक्वल टू m, ये इक्वेशन नंबर 1। और इसको आप लिखें m पावर y इज़ इक्वल टू n। इसको मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे m इज़ इक्वल टू a पावर x है। इस m की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या लिखते हैं, पुट m इज़ इक्वल टू a पावर x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में डालता हूँ। देखिए m की जगह मैं a पावर x लिखता हूँ यहाँ पे और ऊपर पावर जो है हमारे पास y है इज़ इक्वल टू उस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास n है। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो इस सूरत में आपस में मल्टीप्लाई होंगे इज़ इक्वल टू n। अब दोबारा वापस इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं log बेस ए n इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई y। पुट बैक द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस सूरत में हमारे पास क्या आता है, log बेस ए n इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमने सपोज़ की थी log बेस ए m और y की जो वैल्यू थी हमारे पास log बेस m n के बराबर थी। तो देखिए इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं यानी log बेस m n को मैं इस साइड पे जोड़ता हूँ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा log बेस a, यानी इस तरफ ये आके डिवाइड हो जाएगा log बेस a n डिवाइडेड बाई log बेस a m। तो देखिए यहाँ हमारे पास फोर्थ लॉ की प्रूफ है।